नमस्कार, मैं जनमत शिवम गौतम और बड़ी खबर आ रही है फिर से चीन को लेकर। जिस तरीके से चीन ने आज पूरी दुनिया की मानवता के ऊपर संकट खड़े कर दिया, उसके बाद चीन अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका, भारत जैसे जब देश इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद अब अमेरिका ने खुलकर भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। दरअसल चीनी राजनयिक, जो वरिष्ठ राजनयिक रह चुकी हैं मध्य एशिया और पूर्व एशिया के लिए, एलिस वेल्स, उन्होंने बड़े बयान आज दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर चीन तमाम तरीके की बातें भी करता है, लेकिन भारत को उन बातों में नहीं आना चाहिए। और चीन की जो हरकतें लद्दाख या जो दूसरे इलाकों में जो भारत की सीमा पर पड़ते हैं, उनमें जो अभी हरकतें हो रही हैं, इनको आपत्तिजनक और आक्रमण के तौर पर भारत को देखना चाहिए। और इस पूरे मामले में भारत के साथ अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर के भीतर भी जो एनक्रोचमेंट चल रहे हैं या फिर आप कहें कि कब्जे की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर भी एलिस वेल्स ने कहा कि जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन अपने दावे कर रहा है, उसको लेकर भारत पहले से आपत्ति जताता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में चीन के साथ पहले से ही कह चुके हैं कि वो ऐसा न करे, और इस मामले में अमेरिका भी अब इनके साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ पूरी दुनिया और ज़्यादातर देश इस विस्तारवादी नीति का, चीन की जो विस्तारवादी नीति चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद चीन है कि दुनिया को कोरोना वायरस के इस मकड़ जाल में उलझाकर अपनी विस्तारवादी नीतियों को जारी रखे हुए है, और इसका नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से WHO के अंदर चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है, अब चीन उस खिसियाहट का बदला भारत के साथ लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन तमाम दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए देशों के साथ लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि मलेशिया, वियतनाम से लेकर फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। जापान भी इस पर विरोध करता रहा है, भारत पहले से विरोध करता है, लेकिन चीन का जो चीनी कोस्ट गार्ड है, उसके अलावा पीपल्स आर्मी है, इन दोनों ने वहां पर 2 नए जिले बना दिए हैं और तमाम द्वीपों का जो नया नक्शा जारी किया है उसमें जो नामकरण किए हैं वो चीनी भाषा में कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की सीमा की बात की जाए तो आज भी लद्दाख के पेंगोंग झील के आसपास के इलाकों में झड़प हुई है, और उसके साथ साथ भारत के जो सैनिक हैं वो भी चीन को जवाब देते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चीन है कि मानने को राजी नहीं है। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि अमेरिका जो इस बार भारत के साथ आया, ये पहली बार नहीं है। जब 2017 में डोकलाम का विवाद हुआ था तब भी अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया था, लेकिन इस बार जो अमेरिकी राजनयिक का बयान है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा है और इस लड़ाई में वो साथ खड़ा रहेगा। निश्चित तौर पर चीन के लिए बड़ा झटका है, और उसी के जो पूरी की पूरी घटनाक्रम हुआ है, इससे घबरा कर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है, और उसने ये कहने की कोशिश की है कि अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है वो सब बकवास है, नॉनसेंस है, और चीन और भारत के बीच में अमेरिका को मीडिएटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अमेरिकी राजनयिक के बयान आने के बाद चीन को अंदर तक डर सता गया है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करेंगे तो चीन कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि जापान पहले से अमेरिका के साथ है और जापान के जो संबंध है भारत के साथ भी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ ताइवान के साथ जो चीन का अभी झगड़ा चल रहा है, उसमें भी चीन को लगता है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अगर ताइवान के साथ खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर चीन को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर चीन भी अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अपनी चाल चलते हुए पहले पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो चीनी कॉरिडोर बनाया गया है, चीन पाकिस्तान का आर्थिक कॉरिडोर जिसको नाम दिया गया है, उसमें पाकिस्तान को उसने शामिल किया, जो कि भारत के ही हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। वहीं दूसरी तरफ अब चीन नेपाल को भड़काने की भी कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि भारत के 2 हिस्सों पर 2-3 जो उत्तराखंड के इलाके हैं उन पर नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया, जिस नक्शे में उसने 3 इलाकों को अपना बताने की कोशिश की, और इसको लेकर विवाद भी हुआ। और इसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो तीनों इलाके हैं वो भारत के धारचूला जो जिला पड़ता है, धारचूला तहसील जो पड़ती है, उसके हैं, और इस पर किसी भी तरीके से अगर नेपाल अपना
अधिकार जताता है। इन इलाकों के नाम है काला पानी, लिपू लेक और लिपियां धूरा। निश्चित तौर पर यह गलत है। नेपाल को इन सब हरकतों से बाज आना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये भारत के हिस्से रहे हैं और इसीलिए भारत ने वहाँ अपनी सेनाओं के मूवमेंट के लिए सड़कें भी बनाई हैं। लेकिन नेपाल जिस तरीके से दावा कर रहा है वो अनुचित है और ये सब चीन के इशारों पर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर भी अमेरिकी राजनयिक ने ये कहा कि नेपाल को अपने जो नागरिक हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, चीन की बातों में नहीं आना चाहिए और नेपाल का हित चीन के इशारों पर काम करने से पूरा नहीं हो सकता है। उसे चीन की कठपुतली बनने से बाज आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर नेपाल हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को भी अमेरिका बार बार ये इस बात को लेकर चेता चुका है कि जो चीन ने पाकिस्तान के भीतर से कॉरिडोर बनाया उसके उद्देश्य ठीक नहीं है और उसमें सीधे तौर पर नेपाल से पहले पाकिस्तान का शोषण करता हुआ चीन दिख रहा था, जिसको लेकर अमेरिका बार बार कहता भी रहा है और उसने चीन को भी कहा था कि उसे इस तरीके से उत्पीड़न नहीं करना चाहिए कर्ज के बहाने। लेकिन पाकिस्तान चूंकि पूरी तरीके से समझौते से बंधा हुआ है और चीनी वहाँ जो कुछ भी करेंगे उसके आगे वो विवश है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने नेपाल को भी आगाह करने की कोशिश की है। लेकिन नेपाल में चूंकि वामपंथ समर्थक सरकार है और जिस तरीके से ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ओली ने भी एक विवादास्पद बयान दिया था और ये कहा था कि जो कोरोना वायरस है नेपाल में भारत की तरफ से आ रहा है और भारत की तरफ से आने वाला वायरस इटली और चीन से आने वाले वायरस या जो चीन और इटली में फैला हुआ वायरस है उससे ज़्यादा खतरनाक है। इस तरीके के बयान देकर नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के खिलाफ और भारत के उन लोगों के खिलाफ बोलने की कोशिश की है जो हमेशा नेपाल को अपना छोटा भाई मानते रहे हैं। आज भी नेपाल के तमाम नागरिक भारत में भारतीय नागरिकों की तरह काम कर सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, भारत की सेनाओं में भर्ती हो सकते हैं और नेपाल की जो इकोनॉमी चलती है उसमें सबसे बड़ी सहायता भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन वहाँ की जो सरकार इस समय वामपंथ के साए में जकड़ी हुई है और खासकर चीन के शिकंजे में जकड़ती हुई नजर आ रही है। वो इस तरीके की बातें करके भारत और नेपाल के बीच जो मधुर संबंध है उनको बिगाड़ने की भी कोशिश कर रही है, जिसका परिणाम अंततः जो नेपाल के नागरिक हैं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि नेपाल को अनुचित दावों से बचना चाहिए और चीन की सह पर आंखें दिखाने की जो कोशिश नेपाल कर रहा है उससे उसे बाज आना चाहिए। तो सीधे तौर पर ये नेपाल हो या फिर दूसरा जो पाकिस्तान हो उसको भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर वो चीन के बहकावे में आकर कोई भी हरकत करेगा तो उसका माकूल जवाब भारत की सेना देने के लिए सक्षम है। हालांकि नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो सीधे तौर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट संकेत दे दिया गया है नेपाल सरकार को कि इस तरीके का कृत्रिम जो सीमा विस्तार वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा और भारत और नेपाल के जो संबंध सदियों से चले आ रहे हैं उनको किसी भी दूसरे देश के बहकावे में आकर नेपाल को खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो परिणाम है वो नेपाल को ही ज़्यादा नकारात्मक रूप से झेलने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन के खिलाफ अमेरिका का अब भारत को पूरी तरह समर्थन कर देना भी चीन के लिए बौखलाहट का विषय बन गया है, जिसकी वजह से आज बड़ी त्वरित गति के साथ चीन ने बयान जारी किया कि वो किसी भी तरीके की विस्तारवादी नीति नहीं अपना रहा है और भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो आपसी संबंध है। अमेरिका को उनके बीच में आने की, मीडिएटर बनने की या संदेशवाहक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कूटनीतिक घटनाक्रम हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया को एक संकट में डालने के बाद चीन किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा देकर अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ा लेना चाहता है, अपने देश का क्षेत्रफल बढ़ा लेना चाहता है। और यही वजह है कि वो लद्दाख से लेकर दूसरे जो इलाके भारत के साथ जुड़े हुए हैं, पहले डोकलाम में उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी और अब लद्दाख के इलाकों में यही करने की, या फिर उत्तराखंड के जो इलाके हैं उन पर नेपाल का दावा कराकर चीन एक संदेश देना चाहता है कि उसे कोरोना से कोई असर नहीं पड़ा है, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन चीन अपने जो स्वार्थ हैं उनके लिए हमेशा इसी तरीके की चालें चलता रहेगा।
लेकिन इस बार चीन का जो पाला पड़ा है वो एक बहुत बड़े संगठन से पड़ने जा रहा है। जैसा कि अमेरिका की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें एक दबाव ग्रुप बनाने की कोशिश करनी होगी, शुरुआत करनी होगी, जिसमें भारत होगा, अमेरिका होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग देश होंगे और ताइवान, ब्रुनेई, मलेशिया जैसे देश भी उसके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। तब निश्चित तौर पर चीन की जो साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं या जो दमनकारी नीतियाँ हैं उनका माकूल जवाब दिया जा सकेगा। और चीन के ऊपर जैसा कि कोरोना वायरस को लेकर भी अमेरिकी दबाव है और अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर ये सिद्ध हो गया कि चीन की तरफ से ही ये वायरस पैदा किया गया था जिससे आज दुनिया को हजारों लोगों की मौत का सामना करना पड़ा है, उनकी क्षति उठानी पड़ी है, तो निश्चित तौर पर अमेरिका अपने एक एक नागरिक के उस जिंदगी का बदला चीन से लेकर रहेगा। इन सारे दबावों के बीच अब चीन पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसका परिणाम अच्छा ही होगा दुनिया के लिए और चीन के लिए निश्चित तौर पर ये परिणाम दुखदायी होंगे। जय हिंद, जय भारत।